नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर एंड टैरो कोच, फाउंडर ऑफ कनिष्ठा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिनका राशि या तो लग्न एक्वेरियस है। ये ऑल ओवर एस्पेक्ट में जून का टैरो कार्ड रीडिंग रहेगा आपके लिए, और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ, ओके, दिस इंपॉर्टेंट मैजिशियन कार्ड। वाओ, द फर्स्ट कार्ड इज मैजिशियन कार्ड। फर्स्ट कार्ड मैजिशियन इमेजिनेशन से शुरू होता है। इमेजिनेशन जो शब्द है, इसको आप टुकड़ों में खंडित कीजिए। आई मैजिशियन, तो आप हो एक मैजिशियन। ध्यान रखिए, मैजिकल इस स्थूल शरीर में नहीं होता है। स्थूल शरीर सिर्फ रिजल्ट देने के लिए बना हुआ है, या तो भोग करने के लिए बना हुआ है। जो आपका मैजिकल पावर है आपकी इथरिक बॉडी में, हायर सेल्फ में, जहाँ पे ये इनफाइनाइट सिंबल बनता है, आपके इथरिक बॉडी में इन्फ्लुएंस जो होता है, इथरिक इन्फ्लुएंस, परम तत्वों का जो इन्फ्लुएंस है, उस इन्फ्लुएंस से ही मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, फायर बॉडी, स्थूल शरीर, ओके, अर्थली एलिमेंट का जो बॉडी है, वो कार्य करते हैं। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्वेरियस, आप लाइफ में भी कुछ क्रिएट कर पाओगे, नया कुछ, अलग कुछ, जो आपके सोल पर्पस के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप जिस क्षेत्र में थे उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो। अगर आपका मैनिफेस्टेशन था वर्क फील्ड से, जॉब से दूर होकर आप खुद से कुछ करना चाहेंगे, खुद के बलबूते पे, स्पिरिचुअलिटी पे, या तो क्रिएटिव प्रोजेक्ट में, या तो एक्सप्लोरर में, या तो कुछ सोशल मीडिया में करना चाहोगे, जो भी आपका मंशा था, मैजिकल पावर आपकी इथरिक बॉडी का जो है वो आपके बाकी जो 4 एलिमेंट्स है उसको कार्य करवाएगा। और इन फ्यूचर में जाके जो एज अबव सो बिलो, जो आपने सोचा था मैनिफेस्टेड लेवल में जो था, वो आपके स्थूल जगत में भी रूपांतरित होने का मौका मिलेगा। बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपने ये डिज़ायर का चादर चढ़ा के रखे हो, आपके पास बहुत सारे हुनर है, बहुत सारे स्किल्स है, और उसके साथ साथ डिज़ायर्स भी है। तो डिज़ायर फुलफिल करने के लिए आपको सिर्फ स्थूल शरीर चाहिए। डिज़ायर्स पे आप पड़े मत रहिए। आपका मूल लक्ष्य होगा परम तत्व को पाना। मूल लक्ष्य होगा आपका जो सूक्ष्म रूप को जगाना। परम लक्ष्य होगा आपके जो स्पिरिचुअलिटी है उसको एनहांस करना। नहीं तो ये जो ओरोबोरस सिंबल है, ये आपको फिर से सेम लूप पे लेके आएगा, सेम फॉल डाउन, सेम रिलेशनशिप में फॉल डाउन, सेम जॉब में धोखाधड़ी, या तो बिजनेस में फॉल डाउन। जो आप अगर उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किए, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में, आपके सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट पे, या तो कोई भी जो आपसे आपका सिर्फ डिज़ायर से, डिज़ायर बेस्ड थॉट प्रोसेस में मत रहिए। डिज़ायर रहना अच्छी बात है, उससे ही आपका जो ऊर्जा है, कार्य करने का जो ऊर्जा है, वो बनता है, राइट। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी योर्स स्पिरिचुअलिटी, देन ओनली द इथरिक बॉडी। आपका जो परम तत्व है उसका जो वाइब्रेशन आप फील करोगे, आपके अंदर वो आग महसूस होगा कि यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ और द सोसाइटी और द फुल प्लैनेट। बहुत बड़ा शक्ति आपके अंदर है, धीरे धीरे उजागर कीजिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट 3 वीक्स के अंदर, 14 डेज टू 3 वीक्स के अंदर आप कहीं यात्रा करेंगे। अप्रोक्सीमेट 14 डेज के आसपास आप कहीं जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? या तो आप आर्ट फील्ड से जुड़े हुए हो, आप एक्सप्लोरर हो, आप शिप में काम करते हो, आप पायलट हो, या तो आप फॉरेन कंट्री में जाने के लिए वीज़ा आपने अप्लाई की। फॉरेन स्टूडेंट वीज़ा हो सकता है, वर्क वीज़ा हो सकता है, या तो ट्रैवल वीज़ा हो सकता है। उसका परमिशन मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट 21 डेज में फॉर्चुनेट न्यूज़ आपको मिलेगा अबाउट योर ट्रैवल। नाउ अगर बिजनेस एक्सपैंड करनी है, आप जहाँ पे हो, नंबर 3 होता है क्रिएटिविटी, बाय द वे। और उसके साथ साथ अगर वॉन्ड्स की कार्ड है और रेड कलर है, ऑरेंज एंड येलो वाइब है, तो ये आपके जो लोअर इंस्टिंक्ट है, लोअर चक्रास है ना, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। मतलब ऊर्जा आपको देता है कि आप कार्य करो, आगे बढ़ो, एक जगह में मत रहो। तो जब आप आपके अग्नि तत्व को जागृत करोगे, और अग्नि तत्व तभी जागृत होता है जब आप
फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, या तो आप त्राटक करते हो, या तो आप रोज़ हवन करते हो, आँख से जुड़ा हुआ जो कार्य है वो जब करते हो आप, स्पेशली आप अगर एक्सरसाइज करते हो एब्डोमेन एक्सरसाइज, या तो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, या तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, जहाँ पे पेट में आप सांस ले रहे हो, पेट का संकुचन होना या तो प्रसारण हो रहा है, और आपके अंदर का जो नर्वस सिस्टम है, जो नाभि का नर्वस सिस्टम है, उसमें नया कुछ एनर्जी आपका बनते हुए दिखेगा। देन व्हाट विल हैपन, आपका जो एक नेगेटिव ऑरा था, डरा हुआ था, आपके पास वो क्षमता नहीं था, आलसीपन था आगे बढ़ने का, थॉट्स है, इमोशंस है, लेकिन उसको कार्य में आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ योर लेजीनेस। और ये तभी होता है जब राहु केतु या तो शनि का प्रकोप आ जाता है और वो चलता ही रहता है। आप एक लूप में आते हो, 2-3 दिन सही रहता है, थॉट प्रोसेस इमोशन सही रहता है, कार्य भी करते हो, मज़ा आता है, लेकिन अचानक से फॉल डाउन। बट दिस कार्ड इज सेइंग यू हैव टू मेक प्लान। जो प्लान आपके पास है उसके साथ साथ कार्य करना। आप डरिए मत, अगर आपको दूर जाना पड़ रहा है घर से, सोचिए मत, चले जाइए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, लाइफ की जो प्रसारण है उसके लिए, नहीं तो आप एक जगह में रहेंगे, सिमट के रहेंगे, ठीक है। और जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होगा। बिकॉज पेज ऑफ कप्स इन योर लाइफ, आप अगर क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हो, अगेन एक्वेरियस, आपको एक नया ऑफर मिल रहा है। और ये ऑफर तभी मिलता है जब आप आपके अंदर का जो हुनर है उसको जानने की कोशिश करते हो, स्पिरिचुअल होने की कोशिश करते हो, इथरिक बॉडी यानी कि परम तत्वों का जो मैनिफेस्टेशन है उसको आप रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए फुल प्लानिंग बनाते हो। दूसरा, आप एक्ट करते हो उसमें, उसके बाद जाके आपको कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट का ऑफर मिलता है। प्रमोशंस नहीं हो रहा था, प्रमोशन का ऑफर आ सकते, बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा था, जॉब आगे नहीं बढ़ रहा था, या आप अगर जॉब का इंटरव्यू दे चुके हो, लेटर नहीं आ रहा था, सम मैसेजेस कमिंग, कोई मैसेज आ रहा है, कोई गुड लक का मैसेज आ रहा है। ये गुड हैप्पी फिश जो है ये कह रहा है कि बहुत जल्द आपके लाइफ में कुछ ऐसा मैसेज आएगा जो आपके हार्ट चक्र को ओपन करने वाला है। दिस इज द कार्ड ऑफ द इमोशनल क्रिएशन। जितना आप इमोशनली क्रिएट करोगे आपके लाइफ में, उतना ज़्यादा आपको फल मिलेगा ऑल ओवर एस्पेक्ट में, ठीक है। द स्ट्रेंथ कार्ड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, आप ध्यान कीजिए और ग्राउंडेड रहिए। लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है ना, आपको सही आपके अंदर वो क्षमता नहीं हो रहा है, शक्ति नहीं मिल रही है, प्लानिंग नहीं मिल रहा है, कोई इंक्लाइनेशन नहीं मिल रहा है, आपको नहीं पता आपका सोल पर्पस क्या, लाइफ पर्पस क्या, कहाँ पे स्टक हो, कुछ जो बिजनेस या तो जॉब में हो, जो सिचुएशन पे हो, आपको वहाँ से मुक्ति भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए, तो ये शक्ति का कार्ड है, स्ट्रेंथ कार्ड है, करेज का कार्ड है, साहस का कार्ड है, मास्टरी का कार्ड है। ये कहता है कि आपके अंदर स्पिरिचुअल मास्टरी जितना होगा, प्रकृति के साथ जितना आप अलाइन रहेंगे, प्रकृति के साथ जितना आपका स्थूल शरीर के साथ एक अलाइनमेंट होगा, यानी कि आप प्रकृति में जाइए, घास में बैठिए, धरती माता से बात कीजिए, धरती माता को छूइए, पेड़ हो, पौधे हो, जंतु हो, पक्षी हो, इनसे अगर आप अपना एनर्जी एक्सचेंज करते हो, आपका नेगेटिविटी चला जाता है और आपको एक हैप्पी सा फील होता है। और वही समय होता है जब आपके अंदर एक नरिशमेंट होता है, जो आपके अंदर रिवेंज रहेगा, गिल्ट रहेगा, एग्रेसिवनेस रहेगा, और रिवेंज लेने का जो मंशा रहेगी वो सब चला जाएगा। वो आपके अंदरूनी शक्तियाँ जो है उसको खा जाता है। जितना आप नेगेटिव सोचोगे, जितना आप लोअर इंस्टिंक्ट में रहोगे, जितना आपको लगेगा पैसे कमानी है सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव के लिए, या तो EMI पे करना है इसके लिए पैसे कमानी है, सिर्फ ये इंस्टिंक्ट में अगर रहोगे ना, तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे। अगर आप सोल पर्पस के लिए सोचो कि आपके दिल से क्या निकल रहा है, क्या आपने मिस आउट कर चुके हो फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स टू फ्यू ईयर्स, आपको नहीं मिला है, डू दैट थिंग, ट्राई टू डू दैट थिंग, अचीव दैट थिंग। आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से आपको आंसर मिलेगा। ये कार्ड है लव एंड कंपैशन का, ये कार्ड है नेचर के साथ जुड़ने का, और ये कार्ड आ रहा है एक और इनफाइनाइट सिंबल के साथ, जो कह रहा है कि आपके अंदर प्रकृति के साथ जुड़ने के साथ साथ प्रकृति से काम करवाने का वो हुनर आ जाएगा। ये प्रकृति और पुरुष का एक जो समन्वय है, जो लिंक है, वो दिखाता है। आप जितने अलाइन रहेंगे नेचर के साथ, आपके खुद के नेचर के साथ, और ये धरती जो एक नेचर कहलाता है उसके साथ, आप देखोगे आपका हार्ट चक्र जागृत हो रहा है, और उसके साथ साथ जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था
वो आपके इथरिक बॉडी में था, अभी तक स्थूल शरीर में नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे आप कार्य करने के लिए निकलते हो ना, बहुत सारे बाधाएं मिलती है आपको। ये कार्ड कहता है कि जितना आप सॉफ्ट रहेंगे खुद के साथ, खुद को गिल्ट, रिग्रेट, रिवेंज या तो डरा हुआ महसूस नहीं करेंगे, उतना ज़्यादा आपका हार्ट चक्र एक्सपैंड होगा और आपके मैजिशियन का जो इन्फाइनाइट सिंबल है, इन्फाइनाइट पावर है, वो चलता रहेगा, वो कभी श्रिंक नहीं होगा, छोटा नहीं होगा, और आप जो चाहोगे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो आपके लाइफ में। सो बड़े बड़े चीज़ों से ज़्यादा कभी कभी होता है छोटे छोटे चीज़ों में गौर करना। आपके दिनचर्या में या तो पास्ट 10 ईयर्स या तो 15 ईयर्स में आप देख लो कि छोटा एक कोई शब्द आप कहते हो, हाथ ऐसे हिलाते हो, या तो लोगों से बात करते हो, मैसेज टाइप करते हो, जो भी है वो छोटा सा चीज़ ही आपके लाइफ में बहुत बड़ा एक चेंज लाता है, या तो नेगेटिव चेंज या तो पॉजिटिव चेंज। अगर नेगेटिव चेंज ला रहे हैं आपके छोटे छोटे चीज़, स्ट्रेंथ कार्ड कह रहा है कि मास्टरी कीजिए उस चीज़ का। कोई शब्द आप कहते हो, या तो आपका एक्सप्रेशन ऐसा होता है कि लोग आपके साथ नहीं जुड़ने की मांग रखते, आपको हटा देते हैं वहाँ से, आपको आगे नहीं बढ़ने देते, सो ऑब्स्टिकल्स आता है। या तो ऐसा कोई मिठास छोटा सा वो लोगों का दिल तक चला जाता है। यूज दैट थिंग इंटेलेक्चुअली, सिर्फ स्पिरिचुअल होकर काम नहीं चलेगा, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंसी में आपको ध्यान देनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, आप जितना स्पिरिचुअल बनेंगे उतना ज़्यादा आपके अवेयरनेस जागृत होगा, आपके लाइफ में क्या सही है क्या गलत है, और कौन सा इंसान आपको धोखा दे सकता है तो मित्र बन सकता है, ये आपको पता चल जाएगा। तो स्पिरिचुअल होने का अर्थ नहीं है कि साधु बन जाओ, ठीक है। तो आपके लव रिलेशनशिप में क्या आ रहा है, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर लव एंड रिलेशनशिप। सही होगा या नहीं होगा, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ। 5 ऑफ कप्स। तो आप जिनके बारे में सोच रहे थे या तो सोच रहे हो अभी भी, जिनको आप फील करते हो और फील करते हुए आपका दिल दुखता है, बिकॉज दैट पर्सन इज फार अवे फ्रॉम यू। आपके साथ उनका बातचीत बंद हो सकता है, या तो रहते हुए भी हाय हेलो अगर हो गया आपको कनेक्शन महसूस नहीं होता है। ऐसा अगर है तो दैट पर्सन इज समहाउ इज फीलिंग दैट पेन ऑफ इमोशनल पेन राइट नाउ ऑल्सो। जो आपसे दूर होके बिछड़ के या तो इमोशनल डिसकनेक्शन के बाद जो अकेलापन महसूस होना, उनके पास है वो चीज़ जो क्रिएट किया था आप दोनों मिलके एक सुखी संसार हो, उसका जो बिखर जाना वो महसूस करते हुए भी, वो आपको मिस करते हुए भी। बट ये कार्ड इतना भी कहता है कि अगर वापस आ जाए आपके पास, आप एक्सेप्ट कर लेंगे। ये उनको भी पता है, बट somehow that person is attached with that person's past memory या तो past emotions, past attachment, या तो फैमिली मेम्बर का भी कुछ हो सकता है जो मैनिपुलेट कर रहे हैं फैमिली मेम्बर्स। उस फैमिली मेम्बर्स का जो पुराना अटैचमेंट है, मम्मी पापा हो सकता है, या तो उनके प्रेजेंट रिलेशनशिप का कोई हो सकता है, या तो घर वाले का कोई भी हो सकता है। वो ऐसे मैनिपुलेट करते हैं इमोशनली, मेंटली, कि वो वहाँ पे स्टक हो जाते हैं। उनको पता है कि जो सिचुएशन है उनको खा रहा है और डार्कनेस में लेके जा रहा है उनके एस्ट्रल बॉडी को, उनके इमोशनल क्वेश्चंस को, ठीक है। लेकिन अभी वो आ नहीं पाएंगे इस समय, क्योंकि उनको रिकवर करना पड़ेगा। और नंबर 5 होता है चेंज का। वो जितना अपना इमोशनल बॉडी को चेंज करेंगे उतना ज़्यादा उनके पास जो एक धुलासा था वो खुल जाएंगे और आपके पास आएंगे। तो ये प्रोसेस में थोड़ा सा लंबा समय लगेगा, बिकॉज इमोशनली अगर वो ब्लॉक्ड है अभी आपके बारे में अगर सोच रहा है, इन फ्यूचर में जाके दैट पर्सन विल टेक एक्शन एंड 9 ऑफ पेंटिकल विल बी द फ्यूचर। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है आगे, इमोशनल ब्लॉकेजेस के बाद एक्शन होती है, कोई एक्शन लेंगे वो। और सबसे इम्पॉर्टेंट है वो इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रही है, कर रहा है। जब तक ना वो इंडिपेंडेंट बन जाए, अपने पैरों में खड़े हो जाए, अपना घर हो, मकान हो, या तो अपना बिजनेस सेटलमेंट हो, अपना क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो, सब में ना वो नंबर 1 बन जाए, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। ऑलरेडी आप लोगों का 3 मंथ्स पहले कुछ हो चुका है, 6 मंथ्स का आपका रिलेशनशिप है, तो किसी किसी का 3 to 6 ईयर्स का भी रिलेशनशिप है। और ये कार्ड कहता है कि आपके साथ उनका फिर से एक बार मिलन तभी हो सकता है जब आप प्रोग्रेस करो एक लाइन पे, आपका जो सोल पर्पस है, तो लाइफ का जो पर्पस है वो जान जाओ, उसको आप आगे लेके जाओ, उनके लिए मत वेट करो। ये कार्ड बार बार ये कह रहा है आप जितना इमोशनली डिपेंडेंट रहेंगे उनके साथ, मेंटली, फिजिकली या तो
फाइनेंशियली डिपेंडेंसी जितना रहेंगे वो दूर चला जाएगा और उनको लगेगा कि वो अटैच्ड हो रहे हैं आपसे। तो आपके साथ अगर इमोशनल अटैचमेंट उनको पहले भी कोसता था, इमोशनल अटैचमेंट से डरते थे, कमिटमेंट से अगर डरते थे इसलिए रिलेशनशिप चला गया, जब आप इंडिपेंडेंट रास्ते में जाएंगे, खुद का इंडिविजुअलिटी क्रिएट करेंगे, पर्सनालिटी क्रिएट करेंगे, तब जाके वो आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दैट पर्सन्स लाइफ इज वेरी वेरी स्टेबल बट वेरी वेरी स्लो इन ऑल एस्पेक्ट। इसमें समय लग सकता है, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा या तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इट्स अप टू यू। नाउ 8 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने कहा 5 ऑफ कप्स के साथ 9 ऑफ पेंटिकल्स अगर आ रहा है, कोई अपना रास्ता जो है दूसरा रास्ता देख रहा है अपने लाइफ से निकलने के लिए, जो भी इमोशनल ब्लॉकेजेस है वहाँ से निकल के इंडिविजुअलिटी में जाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि वो बात नहीं करेंगे आपसे। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, कुछ स्टेबिलिटी उनके एक्शन में आएगा। नंबर 4, नंबर 2 2 बार आ रहा है, ये दिखा रहा है कि उनके इंटरनल और एक्सटर्नल बैलेंस जब होगा तब जाके वो कोई एक्शन लेंगे। और ये अचानक से उड़ता हुआ तीर जैसा है, कभी भी उनका मैसेज आ सकता है, कभी भी उनसे बात हो सकती है, कभी भी नॉक हो सकता है आपके डोर में, कोई ईमेल आ सकता है। अगर आप ब्लॉक्ड हो हर जगह से, उस इंसान से दूर हो, तो वो आपके घर पे भी आ सकता है या तो ऑफिस में भी जा सकता है। ध्यान से देखिए कैसे उड़ता हुआ ये कार्ड है। तो ये कार्ड कह रहा है कि आप जितना ज़्यादा आपके थॉट प्रोसेस, इमोशंस और आपकी इंडिविजुअलिटी को बढ़ाने की कोशिश करोगे, उतना ही ज़्यादा आप उनके साथ जुड़ते जाएंगे और अचानक से कुछ ऑफर, अपॉर्चुनिटी, मैसेज आएगा। और 8 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कह रहा है कि आप अगर सिंगल हो, स्पेशली लव रिलेशनशिप में, आपको वो मौका फिर से दिया जा रहा है टू कम्युनिकेट विद दैट पर्सन पैशनली। अगर आप सिंगल हो तो आपके लाइफ में नेक्स्ट 8 वीक्स टू 8 मंथ्स शादी का ऑफर आ सकता है। ओके, आपके शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकता है, लेकिन डिपेंड कर रहा है आपको क्या बनना है। यस, नंबर 4 एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, यस, सेलिब्रेशन। तो ये 2 हिस्सों में मैं बात करूंगा एक कार्ड से, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ व्यूअर्स। जिसको जैसा रेजोनेट होता है प्लीज कमेंट कीजिएगा। एक्वेरियस ये कह रहे थे नेक्स्ट 4 वीक्स, ध्यान रखिए 28 डेज के टाइम फ्रेम में कोई ऐसा माहौल बनने वाला है, आपके घर वालों के साथ हो सकता है अगर आप शादीशुदा हो, या तो किसी पुराने पर्सन के साथ, या तो राइट नाउ द प्रेजेंट एग्जिस्टिंग पर्सन के साथ आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा हैपनिंग टाइम होने वाला है। कहीं घूमने जाओगे, कहीं आपके लाइफ एक्सप्लोर करोगे एक दूसरे के साथ, या तो पुराना पर्सन आपके साथ जुड़ सकता है। और नेक्स्ट 28 डेज के अंदर आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज हो जाएंगे उनके साथ, फिर से नया कोलैबोरेशन होगा। रिकंसिलिएशन का कार्ड है ये। ओके, तो आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज तभी होगा जब आप आपके हार्ट चक्र को ओपन करोगे, आप खुश रहोगे, हैंडसम रहोगे, आप जब ब्यूटीफुल रहोगे अंदर से और बाहर से, तब बहुत सारी चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हो। दैट्स व्हाई दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स इज कमिंग। वॉन्ड्स का कार्ड जब आता है तो फायरी पैशन, जो सेक्सुअल एनर्जी होता है, जो बॉडी टेम्परामेंट का एनर्जी होता है, जो एक एक्साइटिंग एनर्जी होता है, ऐसे एनर्जी आपके लाइफ में आ रहा है। और ऐसे एनर्जी को आप तभी अट्रैक्ट कर पाओगे जब आप गुमशुदा नहीं रहोगे, जब आप का जो वाइब है वो हाई रहेगा। और हाई वाइब वाला इंसान ही हाई वाइब कैंडिडेट को अट्रैक्ट करता है, राइट। सो आपके लाइफ में तभी ये हो सकता है कि दूर जो फिगर है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, ये है आपके पुरुष तत्व और ये आपके प्रकृति तत्व, यानी कि आपका मैस्कुलिन और आपकी फेमिनिन। आपके कोशस की बात करूं तो आपके एलिमेंट्स की अगर बात करूं सिंपल भाषा में, आपका थॉट और इमोशन में अगर बैलेंस होता है, और ये कार्ड है एक्शन का, तो उसके साथ अगर आप प्रॉपर एक्शन लेते हो आपके लाइफ के लिए, आपका ऑरा चेंज हो जाता है। और ऑरा चेंज होने के बाद क्या होता है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, फील करो, दैट पर्सन विल कम अप। अगर आप नया रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत सालों से नहीं हो रहा है, जस्ट फॉलो दिस गाइडलाइन, यू विल गेट समबडी न्यू। तो ऑल ओवर एस्पेक्ट में चेक करते हैं आपके लव रिलेशनशिप में व्हाट्स कमिंग। हायरोफेंट कार्ड, माय फ्रेंड, नेक्स्ट 5 मंथ्स यू आर गेटिंग मैरिड। हायरोफेंट कार्ड है जहाँ पे आप दोनों को ब्लेसिंग्स दिया जा रहा है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है,
सबके लिए नहीं है। जो बहुत ही अलाइंड है, अपने स्पिरिचुअल पार्टनर आप ढूंढ चुके हो, आपको मिल चुका है, या तो आपको फील हो रहा है कि अभी मुझे फिजिकल रिलेशनशिप से दूर जाना है, भगवान मेरी मदद करो, तो आपको एक ऐसा गाइडेंस दिया जा रहा है ना, आप इन फ्यूचर जाके आपके स्पिरिचुअल पार्टनर से मिलेंगे। आपके सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, डजेंट मैटर, नाम मत दीजिए उनको, बट उनके साथ आपका स्पिरिचुअल गोल बन रहा है। स्पिरिचुअलिटी उनके साथ अलाइन हो रही है और उनके साथ आपका विकास होने वाला है इन फ्यूचर। और ये है अल्टीमेट मैरिज कार्ड। मैरिज प्रपोजल आ रहा है। अगर आपका डिवोर्स हो चुका था, आपका रिलेशनशिप टूट गया था फॉर लॉन्ग टाइम, आपको उम्मीद थी नहीं, कुछ यहाँ पे मैंने आपको गाइडेंस दी है, डिवाइन कीजिए, फिर से देखिए, आपको गाइडेंस मिलने वाला है उस इंसान से मिलने का। कोई डिवाइन गाइडेंस होगा या तो कोई इंसान के थ्रू आपको मिलने वाला है। और ये तब भी हो सकता है अगर आप कई तीर्थ यात्रा में जा रहे हो, या तो मंदिर, मस्जिद या तो गिरजा में जा रहे हो, वहाँ पे आपको किसी के साथ मुलाकात हो रहा है। दैट टाइम दैट पर्सन विल बी योर सोलमेट फीलिंग। दैट पर्सन विल गिव द डेफिनेट सोलमेट फीलिंग टू यू। आपको फील होगा, उनको देखते ही, एक बार बात करते ही आपको फील हो जाएगा कि दिस पर्सन इज़ माई ट्विन इन डिफरेंट बॉडी। तो उनके साथ मिलके आपका बहुत बड़ा एक लाइफ का सेटलमेंट होने वाला है। ठीक है, सो ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपका लाइफ रीडिंग यही है। लास्ट हम लोग चेक करते हैं क्या एंजल का गाइडेंस आपके लिए रहता है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आपको अगर डर है, कोई मैनिपुलेट कर रहा है, कोई धोखा दे रहा है, और कोई आपके लव पर्सन को आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा है, नो माय फ्रेंड, आपके साथ जिनका जुड़ा हुआ है डोर, जो गेट लगा हुआ है, गार्ड बंधा हुआ है, जिनके साथ आपका लिंक है, फॉरएवर लिंक, पिछले जन्म से लेकर अभी तक है, क्योंकि हाइरोफेंट कार्ड आ चुका है, ये दिखा रहा है, और फोर ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड भी है, जहाँ पे ट्विन फ्लेम का मिलन फिर से दिखा रहा है, सोलमेट का मिलन फिर से दिखा रहा है, डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन का मिलन फिर से दिखा रहा है। और ये तभी होता है जब डिवाइन का हाथ आपके सर के ऊपर रहता है, एंजल आपको गाइड करते हैं। तो जो भी लव पर्सन है, आप दोनों सेफ हो, डरने वाली कोई बात नहीं है। बीच में अगर कोई सेपरेशन हो चुका है, रीमैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव रहिए, और रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको टैरो कोड्स, राइडर वेट टैरो हो, या तो आकाशिक टैरो हो, या तो आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग सीखना है आपको, तो हमारी कनिष्ठा इंटरनेशनल ऑकल्ट इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हो। यहाँ पे सारे ऑकल्ट के, ऑलमोस्ट सारे ऑकल्ट के जो टीचिंग्स है वो डीप डाउन करवाए जाते टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, ताकि आप जान जाओ इस धरती में, इस महाजगत में क्या चल रहा है, और उसका एग्जिस्टेंस आप हो, आप कैसे हो इस शरीर में, बाकी एलिमेंट्स कैसे आपको कार्य करवाते और कैसे कर्म बंधन में फंसते, कर्म बंधन में कैसे हम और एक कर्म बंधन बनाते और फंसते जाते। तो ये जो टैरो कोर्स है, आकाशिक कोर्स है, या तो आकाशिक टैरो कोर्स है, इसमें हमें सारा राज पता चल जाता है, हाउ टू गेट आउट फ्रॉम दिस माया का मैट्रिक्स एंड हाउ टू बी फ्री। आपको फ़र्क महसूस नहीं होगा उसके बाद, कोई आपसे बात करे ना बात करे, पैसे मिले ना मिले, जॉब मिले ना मिले, यू विल बी लाइक फ्री, मुक्त हो जाएंगे आप। तो ये डीप डाउन कोर्स हम लोग करवाते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में इंटरेस्टेड हो, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो रिगार्डिंग दिस कोर्स और एनी कोर्स। ओके, सो ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।